We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संसद का मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ तो ये पहले से तय था कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर संसद में हंगामा बरपने वाला है और हंगामे का शोर सुनाई देने वाला है। लेकिन संसद का मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ तो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया और तब से ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने ये इस्तीफा क्यों दिया। क्या वाकई स्वास्थ्य कारण ये असली वजह है या फिर मामला कुछ और है? और सीधा इन सवालों के बीच में अब इस्तीफे का कनेक्शन जस्टिस वर्मा के महाभियोग से निकाला जा रहा है। तो ये पूरा मामला क्या है ये आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने दैनिक जागरण को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो भी कर लीजिए। दरअसल धनखड़ के इस्तीफे का तत्कालिक कारण राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस नजर आ रहा है। आपको बता दें कि धनखड़ ने बतौर सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था जिसमें विपक्ष के 63 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इस नोटिस और हस्ताक्षरों की जानकारी सरकार के फ्लोर लीडर्स को नहीं थी। इतना ही नहीं, धनखड़ ने कोशिश की थी कि महाभियोग का मामला पहले राज्यसभा में ही चले, जो साफ तौर से विपक्ष के खाते में जाता क्योंकि उसका प्रस्ताव ही स्वीकार किया गया था। इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे धनखड़ शायद क्षुब्ध हो गए। उन्होंने इस्तीफे का फैसला ले लिया। मंगलवार को दिन भर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर अटकलें चलती रही। इसे लेकर कई तरह की थ्योरी भी चल रही है, लेकिन ये बात लगभग तय हो चुकी है कि एक कारण जस्टिस वर्मा ही थे। सरकार की ओर से पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि भ्रष्टाचार के आरोपी जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है। सरकार की योजना थी कि इसे पहले लोकसभा से पारित किया जाए, फिर राज्यसभा में भेजा जाए। लोकसभा में महाभियोग के नोटिस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के 145 सांसदों के हस्ताक्षर से ये साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने की काफी हद तक सफल रही है। हालांकि राज्यसभा में लगभग 3:30 बजे धनखड़ ने 63 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ महाभियोग का नोटिस मिलने और इसकी प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि इन सांसदों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का एक भी सांसद नहीं था और यही कमी बीजेपी के फ्लोर मैनेजर्स की रही होगी। लेकिन ये अपेक्षा की थी कि सरकार को इसकी जानकारी धनखड़ के कार्यालय से मिलेगी क्योंकि नेता सदन बीजेपी के हैं। आपको बता दें कि उसी समय धनखड़ ने अपने राज्यसभा के महासचिव को कार्यवाही शुरू करने का निर्देश भी दिया, जिसमें दोनों सदनों का संयुक्त समिति का गठन भी शामिल था। यानी धनखड़ इस मामले को लेकर बहुत सक्रिय थे। धनखड़ जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर काफी मुखर रहे हैं। वो चाहते थे कि ये मामला राज्यसभा से ही शुरू हो। हालांकि इसमें एक खतरा था। दरअसल विपक्ष की ओर से राज्यसभा में ही 50 से ज्यादा विपक्षी सदस्यों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग का नोटिस दिया हुआ है। ऐसे में वो मामला भी उठ सकता था। सूत्रों के अनुसार धनखड़ को सत्ता पक्ष ने इस असहज स्थिति के लिए नाराजगी से अवगत कराया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद ही नेता सदन जेपी नड्डा ने धनखड़ को संदेश भेजा कि वो और किरण रिजिजू मंत्रणा सलाहकार समिति की बैठक में नहीं आ रहे हैं। इसी बीच एक घटना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में हुई। सूत्रों के अनुसार वहां बीजेपी के कई सांसदों ने एक पेपर पर हस्ताक्षर किए। कहा जा रहा है कि यह हस्ताक्षर बीजेपी की ओर से भी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नोटिस दिए जाने को लेकर जा रहे थे, लेकिन हो सकता है कि धनखड़ ने इसे और कुछ समझा हो। खैर, जो भी हो, घटनाएं कुछ इस तरह हुई कि असहजता बढ़ती चली गई। ऐसे में स्वभाव से अक्खड़ धनखड़ ने एक बारगी इस्तीफे का फैसला ले लिया और इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया।